ये हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का मतलब क्या है? मतलब गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से तो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, लेकिन गोनेड्स जो हैं वो इल डेवलप्ड हैं, इसे बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। जहाँ तक एंडोमेट्रियल डिजीज का सवाल है, प्राइमरी मीडिया में रिजल्ट फ्रॉम मुलेरियन डिफेक्ट्स इन द जेनिटल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग एब्सेंट यूट्रस, आउटफ्लो ट्रैक्ट एबनॉर्मल लीडिंग टू हेमेटोकॉल्पस, अंदर ही रुक गया, बाहर ही नहीं आ रहा। सेकेंडरी मीडिया में रिजल्ट फ्रॉम स्कारिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, इसको एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, या कोई डिसऑर्डर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के। फाइंडिंग फ्रॉम द हिस्ट्री शुड गाइड द एग्जामिनेशन। अ जनरल इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट शुड बी कैरिड आउट टू असेस बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे हैं उसके, हेयर ग्रोथ डेवलपमेंट है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसी हैं, और साइंस ऑफ एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी, हिर्सुटिज्म तो नहीं है, एक्नी तो नहीं है। तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट विद एमेनोरिया और एलिगोनोरिया क्या क्या करेंगे? डेवलपमेंट हिस्ट्री में सब देखोगे, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, क्लिनिकल साइक्लिकल सिम्टम्स कहते हैं, हेयर ग्रोथ कैसी, वेट, लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ देखोगे, रेलेवेंट फैक्टर्स ये देखोगे, और पॉसिबल डायग्नोसिस ये हो सकती हैं अगर ये सब हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज जो होते हैं वो हार्मोनल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता है। प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हम कब बोलेंगे? जब जो प्री इट इज डिफाइंड एज सीजेशन ऑफ पीरियड बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब किसी को मीनोपॉज 40 ईयर्स से पहले ही हो जाए तो उसको हम प्राइमरी प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे भाई? हिस्ट्री एग्जामिनेशन कैसा, उसके हिसाब से सब कुछ करना है। अ प्रेगनेंसी टेस्ट शुड बी कैरिड आउट इफ द पेशेंट इज सेक्सुअली एक्टिव। ब्लड कैन बी टेकन फॉर LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन। रेज LH और रेज टेस्टोस्टेरोन कुड बी सजेस्टिव ऑफ PCOD। रेज FSH में भी सजेस्टिव ऑफ प्राइमरी प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो याद रखना, अगर FSH बढ़ा हुआ है तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होगा। FSH क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हाइपोथैलेमस तो बना रही है, नीचे काम नहीं हो रहा, तो इसलिए FSH के लेवल बढ़े हुए मिलेंगे। ये PCOD में ये दो क्यों बढ़ते हैं ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे, PCOD हम डिस्कस करेंगे। अ रेज प्रोलैक्टिन लेवल में इंडिकेट अ प्रोलैक्टिनोमा। थायराइड फंक्शन शुड बी चेक्ड and ultrasound can be useful in detecting the classical appearance of polycystic ovaries, and MRI of brain should be carried out if symptoms are consistent with pituitary adenoma. Hysteroscopy is not routine but is suitable investigation by Asherman or cervical stenosis suspected. Hysteroscopy से बेसिकली आप लेप्रोस्कोपिकली आप यूट्रस को देख रहे हो एंडोस्कोपिकली अंदर से कि उसमें कोई फाइब्रोसिस तो नहीं हो रही। कैरियोटाइपिंग इज डायग्नोसिस ऑफ टर्नर एंड अदर सेक्सुअल एबनॉर्मलिटी, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैनेजमेंट ऑफ अमेनोरिया एलिगोनोरिया इज आउटलाइन इन टेबल 3.3। जैसे लो BMI है तो डाइटरी एडवाइस करो, हाइपोथैलेमिक लीजन्स है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, हाइपर प्रोलैक्टिनोमा है तो डोपामिन एगोनिस्ट दो, या भैया आपको प्रोलैक्टिन को ट्यूमर को उसको सर्जरी से निकालना पड़ेगा। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। ये चैप्टर 8 में हम आराम से डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक